काशीवासी, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐसा देश को प्रतिनिधि दिया है जो न केवल आपके पूर्वजों के संकल्प की पूर्ति कर रहा है, बल्कि राष्ट्र मंदिर को भी वही भव्य स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। और ये भव्य स्वरूप देने का ही परिणाम है कि आपने इस बार के महाकुंभ प्रयागराज को देखा होगा। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में महाकुंभ का आयोजन कितना भव्य था, कितना दिव्य था। पूरी दुनिया 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक स्थान पर आ गए, 45 दिनों के इस आयोजन में सहभागी बने। दुनिया किम कर्तव्य विमूढ़ थी, आश्चर्य कर रही थी, अभिभूत थी, अविस्मरणीय, अकल्पनीय दृश्य उसके सामने था। जो लोग हमसे कहते थे हिंदू समाज में भेदभाव है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि एक ही संगम में कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, महिला पुरुष का भेद नहीं। यही तो सनातन धर्म की सही पहचान है। महाकुंभ ने पहचान फिर से दे दी। भव्य राष्ट्र मंदिर का यही स्वरूप है जो हम लोगों ने महाकुंभ के अवसर पर देखा है। और सचमुच इस भव्य राष्ट्र मंदिर के इस भव्य स्वरूप का श्रेय काशीवासियों को जाता है, क्योंकि काशीवासियों ने देश की संसद में ऐसा प्रतिनिधि चुनकर के भेजा है। मैं भी इस प्राचीन राम मंदिर के इतिहास को देख रहा था। कितना गौरवशाली इतिहास है, कितना गौरवशाली इतिहास है। लोग 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के गौरव पर, उपलब्धियों पर इठलाते हैं, गर्मी दिखाते हैं। और यहां 700, 725 वर्षों का इतिहास आपके सामने रखा हुआ ये प्राचीन राम मंदिर। आप याद करिए 1398 संवत में यहां पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य अनंताचार्य जी महाराज के द्वारा यहां पर इस मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के साथ उन्होंने इस राम मंदिर के कार्यक्रम को यहां पर स्थापित किया। ये 2082 हमारा संवत चल रहा है, यानी 700 वर्षों के एक लंबे इतिहास के कालखंड के साथ हम जुड़ रहे हैं। विदेशी आक्रांता अगर छेड़े हैं तो इसका मतलब कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। और कुछ क्या था वो यहीं का इतिहास बताता है, यहां का इतिहास बताता है। यहां पर इसी मंदिर में रह करके, इसी मंदिर में रह करके जगतगुरु अनंताचार्य जी और उनके शिष्य नरहरिदास जी महाराज और उनके शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शैशव अवस्था के 5 वर्ष वेद और वेदांत के अध्ययन के लिए इसी स्थान पर व्यतीत किए थे।